हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूं आप सबके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज हम आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कि इसमें साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। तो इसमें जो मैथ के होते हैं वे 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 25 मार्क्स के, और सामान्य जो जीके होता है वे कितने 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन वे भी 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें साइंस का भी जो एवरेज है वे काफ़ी अच्छा है। आरआरबी जेईई का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न में देखते हैं कि इसमें कितना क्या पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए जो जीके के क्वेश्चन है, जो जीके के क्वेश्चन है वह 15 मार्क्स का पूछा गया है, और सीबीटी 1 में भी 15 मार्क्स का पूछा गया था, ठीक है। और इसमें जो साइंस और के क्वेश्चन वे 15 मार्क्स का इसमें भी आया, इसमें भी 10 मार्क्स का है। तो इसमें टोटल 25 मार्क्स का पूछा गया है साइंस के क्वेश्चन। इसमें सीबीटी 2 में जो होता है वे क्या होता है, मैथ और रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। इसमें टेक्निकल से 100 मार्क्स का होगा, और 50 मार्क्स का जो 50 मार्क्स का होता है वो नॉन टेक्निकल का होगा सीबीटी 2 में। आज हम आरआरबी जेईई के लिए साइंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक्स किरणें होती है, एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि जो एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता है का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। देखिए पहला कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सिस्मोलॉजी, रेडियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर जानने से पहले हम कुछ विशेष अध्ययन के बारे में देख लेते हैं। जैसे सोरोलॉजी, सोरोलॉजी का अध्ययन किस लिए किया जाता है, तो छिपकलियों का अध्ययन करने के लिए करते हैं, ठीक। सिस्मोलॉजी का अध्ययन किस लिए किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा इसका अध्ययन जो होता है भूकंप का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, भूकंप मापी यंत्र। सिस्मोलॉजी का अध्ययन किया जाता है भूकंप का अध्ययन करने के लिए, सिस्मोलॉजी का उपयोग। और साइकोलॉजी का उपयोग किस लिए कहते हैं, तो इसका अध्ययन जो होता है मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, साइकोलॉजी। और फलों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है फोमोलॉजी, इसको फोमोलॉजी बोलते हैं। शैवालों का अध्ययन करने के लिए किसका किया जाता है उपयोग, तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का उपयोग जो होता है शैवालों का अध्ययन करने के में होता है। और खनिजों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो मिनरालगी बोलते हैं, मिनरालगी बोलते हैं खनिजों के अध्ययन को। और रेशम उत्पादन का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है, तो सेरीकल्चर। और कुछ विशेष अध्ययन देखते हैं। देखिए सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर, ठीक। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो होता है बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, आईएमपी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक। और क्या बोलते हैं, रासायनिक यौगिक से कैंसर का उपचार क्या कहलाता है, रासायनिक यौगिक से कैंसर का उपचार क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कीमोथेरेपी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। अभी आपने पूछा कि जो रासायनिक यौगिक द्वारा किसका कैंसर का उपचार किया जाता है क्या कहलाता है, तो कीमोथेरेपी कहलाता है, ठीक है। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी में तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ये भी पता हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा रेडियोलॉजी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर दीजिए। वर्षा होने की संभावना हो सकती है, आंधी आने की संभावना हो सकती है, दिन साफ रहने की संभावना हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर देना है। इससे पहले हम आपको कुछ और दिखाते हैं। देखिए बैरोमीटर का उपयोग कैसे होता है। यदि बैरोमीटर का
क्रम जो होता है, पाठ्यांक जो होता है, जब एक का एक नीचे गिरता है, जैसे बैरोमीटर, इसका जो पाठ्यांक होता है एक का एक अगर नीचे अचानक गिरने लगता है तो क्या होता है, आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, ठीक है, यदि ये पाठ्यांक जो होता है धीरे 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 नीचे गिरेगा, ठीक है, तो क्या होगी, वर्षा होने की संभावना होगी। और जो पाठ्यांक है ये क्या होता है, यदि ऊपर की ओर धीरे धीरे चढ़ता है तो इससे क्या होता है, दिन साफ होने की संभावना होगी। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब तो बता सकते हैं। अब बताइए, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, टिबिया और क्या होते हैं, फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। मानव के शरीर में जो टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी है कहाँ पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। कान में मिलती है या खोपड़ी में, पैर में, हाथ में, तो इसका क्या राइट आंसर होगा बताइए। और ये भी बताइए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है, इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा पैर। पैर में जो होता है लेग, पैर में जो होता है टिबिया तथा फूविया नामक हड्डी पाई जाती है। और शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वे कहाँ पाई जाती है, तो वे कान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। आपके पास क्वेश्चन आया है नेक्स्ट कि मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। 15, 20, 16, 25, 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपको देना होगा। बताइए कि मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 16%। 16% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है किसमें, मछलियों में। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी। जो मछली के तेल होते हैं इसमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य से भी प्राप्त होता है और मछली के तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है। आप सभी को एक क्वेश्चन आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर दीजिए कि रॉकेट जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए। आंसर जानने से पहले हम न्यूटन के जो 3 नियम है, 3 लॉ है, उसको समझेंगे। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट नियम है जड़त्व का नियम। ये क्या कहता है आपको देखना है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तब तक रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन की जो प्रथम नियम होता है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जब तक यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह जब विराम अवस्था में है, ठीक है, तब तक उस पर यदि कोई बाहरी बल हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वह गति नहीं करेगा। वह जिस अवस्था में वह उसी अवस्था में रहेगी। यही जड़त्व का नियम कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का सेकंड नियम देखते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा में वही होता है जिस दिशा में बल लगाया जाए। ये न्यूटन का सेकंड नियम कहता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो फोर्स होता है बल होता है, ये मास होता है, द्रव्यमान होता है, ये क्या होता है, संवेग होता है। ठीक, न्यूटन का थर्ड नियम देखिए क्या कहता है। न्यूटन का थर्ड नियम क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितना हम बल प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगती है उसे न्यूटन का क्या बोलते हैं, थर्ड नियम कहते हैं, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को। ठीक, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम कुएं से पानी हम खींचते हैं। ठीक है, तो कुएं से जैसे बाल्टी से हम पानी खींचते हैं तो जितना फोर्स हम कुएं में बाल्टी को खींचने में लगाते हैं, यदि रस्सी टूट जाती है तो जितना फोर्स यहाँ पे लगता है, ठीक है, उतना ही फोर्स हमें पीछे की ओर लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब रस्सी टूटती है तो हम पीछे की ओर कुआं के गिर जाते हैं। ठीक है,
पीछे की ओर गिर जाते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। इसका देखिए एग्जाम्पल, बंदूक से यदि गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, वही कारण है कि हम जितने प्रेशर के साथ, जितने बल के साथ हम गोली छोड़ते हैं, उतना ही फोर्स पीछे की ओर भी लगता है, इसलिए हमें झटका लगता है। यदि कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाती है तो भी पीछे की ओर गिर जाना है। ये भी क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। रॉकेट का आगे बढ़ना, ये भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है न्यूटन की गति का तीसरे नियम का, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, आपको अब इसका देखते हैं कि राइट आंसर क्या है, बताना है। अब बताइए कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? न्यूटन की गति के नियम पे। इसका राइट आंसर होगा, आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा। रॉकेट जो होता है न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जितना रॉकेट आगे बल के साथ आगे बढ़ता है, प्रेशर फोर्स के साथ, उतना ही फोर्स पीछे भी लगता है। न्यूटन का थर्ड नियम का पालन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपके पास कक्ष में कितने चेम्बर होते हैं? और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मछली के हृदय के जो कक्ष होता है इसमें कितने चेम्बर होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 चेम्बर होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे। इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सी। मछली के हृदय में 2 चेम्बर यानी 2 चेम्बर होते हैं। ठीक, अब 4 चेम्बर किस में होते हैं आप सभी को पता होगा। मनुष्य में 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, ये 2 भाग में बटा होता है। ठीक है, 2 भाग में बटा होता है, दायां और भाग और बायां भाग। तो इसमें क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और क्या होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 4 होता है। ठीक है, तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होगा अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो 4। ये राइट आंसर होगा इसका 4 मनुष्य के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यदि आपको इसी प्रकार और क्वेश्चन देखना है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।